मैं आपका आभारी हूं कि आपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मुझे टाइम दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की एक पुरानी परंपरा रही है और मैं इस परंपरा के लिए मैं एक महत्वपूर्ण भी समझता हूं। पहली बार देश के राष्ट्रपति जी ने इस परंपरा को चालू रखते हुए केंद्र की पिछले 5 साल की सरकार की योजनाओं का जिक्र किया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर विश्व गुरु कहलाने वाला भारत, जो पूरा विश्व भारत का तमाशा देखता था, पहली बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में यह देश एक विकास के पथ से आगे निकला है। पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम रोशन करने का अगर किसी ने काम किया, वो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। 2014 से चुनाव से पहले इस देश की क्या हालात थी, यह हम सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी के पिछले 10 साल के कार्यकाल के अंदर इस देश के साथ में ये कैसे इस देश में अनिश्चितता पैदा हुई, यह भी हम सब जानते हैं। धरती माँ की इज्जत के साथ में किस तरीके से खिलवाड़ हुआ, यह भी हम लोग जानते हैं। कितना भ्रष्टाचार इस देश में पनपा, यह भी हम जानते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले 5 साल के अंदर केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने पूरे विश्व के अंदर भारत को एक शक्तिशाली देश बनाने का काम किया। पूरा विश्व गुरु बनाने का अगर किसी ने काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। विश्व गुरु कहलाने वाला भारत, पूरी दुनिया भारत की तमाशा देखती थी, लेकिन पहली बार पिछले 5 साल के अंदर जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी ने इस देश को और ज्यादा विकास के पथ पे पहुंचाने का काम किया, यह एक अग्रणी कार्य था। और मैं समझता हूं कि इतना बड़ा काम इस देश के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने किया, 70 साल के इतिहास में कोई नहीं कर सका जो काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया था। पिछले 5 साल के कार्यकाल के अंदर हमने जो आयाम स्थापित किए, वो आयाम देश के राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा था। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिन योजनाओं की शुरुआत नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने की, उन योजनाओं को पूरा करने का काम भी सरकार ने किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन योजनाओं की शुरुआत हमने की थी, उसको पूरा करने का काम इस सरकार ने किया है। 5 साल के अंदर पहली बार इस सरकार ने इतने आयाम स्थापित किए हैं। पिछले 10 साल के अंदर जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी के राज में फैला था, इस 5 साल के अंदर हिंदुस्तान का कोई भी माई का लाल नरेंद्र भाई मोदी के सरकार के किसी भी मंत्री पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकता। ऐसा भी हुआ तो पहली बार हुआ है। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं ये अंतरिम बजट जो किसानों के लिए जो देश की केंद्र की सरकार ने रखा है, मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि पहली बार 5 लाख रुपए तक का मध्यम वर्ग के लिए करदाताओं को इसमें विशेष जा रखा है। यह सरकार ने एक बहुत बड़ा राहत का फैसला किया है। किसानों के लिए इस सरकार ने किया है, वो सबके सामने है। मेरे से पहले कई वक्ता गिना रहे थे कि किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाया। करीबन 18 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड इस देश में किसानों को वितरित किए हैं। यह पहला अवसर है। हमारी धरती माँ की तबीयत किस तरीके से खराब हो रही है, ये हम कोई नहीं जानते थे। हम किस तरीके से बीमार हो रहे हैं, ये हम कोई नहीं जानते थे। लेकिन धरती माँ को अगर ठीक करने का काम किसी ने किया, वो देश की केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने किया। 18 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड बना के इन्होंने किसानों को दिए कि किसान की अगर धरती माँ की तबीयत खराब हो जाए तो लैब में जाके उसको चेक करवा सकते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड कि किसान की जमीन कितनी खराब है। मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बार केंद्र की सरकार ने 2018 में 6,000 रुपए प्रति उन किसानों को दिया जाएगा जिनके पास में 2 हेक्टेयर कम जमीन है। ऐसा पहली बार ऐसा सरकार ने काम किया है, जिसमें 75,000 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार पे कर्जा होगा। 12 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा। यह भी पहली बार हुआ है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री बीमा पॉलिसी जो केंद्र की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री जी जारी की, वो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान की रबी की फसल पे 1.5% और खरीफ की फसल पे पहली बार 2% प्रीमियम भरना पड़ेगा। बाकी सारा का सारा पैसा केंद्र अपनी सरकार के खजाने से देगा। ऐसा पहली बार हुआ है। मेरे से पहले कई वक्ता बता रहे थे कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की जीडीपी 8% के करीब रहने की संभावना है, विश्व के अंदर पहली बार भारत को छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अगर करने का किसी ने काम किया है, वो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने किया है। यह कहते हुए मुझे कोई शंका नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका जिक्र करना चाहूंगा कि राजस्थान में जब हमारी सरकार थी, तब हमने किसानों को 50-50 हजार रुपए तक का कर्जा माफ किया था।
और उसके बाद में अगर किसी ने किया है तो केंद्र की सरकार ने किसान को 6,000 रुपए प्रत्येक साल किसान को देने का काम किया, ताकि किसान के अगर खेत में फसल नहीं हो तो उसका बेनिफिट सरकार के खजाने से किसान को मिल सके। पहली बार किसान के लिए यह भी किया है कि प्राकृतिक आपदा अगर किसान पे आ जाए तो पहली बार किसान को 2% ऋण की छूट दी जाएगी, और जो किसान सही टाइम पे अगर ऋण भरेगा तो उसकी 3% उसको छूट दी जाएगी। यह भी पहली बार हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिसके घर में गैस के चूल्हे नहीं जला करते थे, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे घर में भी कभी गैस का चूल्हा जलेगा, ऐसे 8 करोड़ परिवारों के घर में चूल्हा जलाने का अगर किसी ने काम किया वो नरेंद्र भाई मोदी और केंद्र की सरकार ने किया है। मैं गांव के ग्रामीण तरफ से मैं केंद्र सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि इतना बड़ा काम इस सरकार ने किया है। पहली बार केंद्र की सरकार ने मुद्रा योजना की शुरुआत की, जिसमें देश भर के 15 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में ऋण दिया गया। 73% जिनमें महिलाएं भी है। जो लोग बेरोजगार थे उनको रोजगार देने का अगर किसी ने काम किया वो केंद्र की सरकार ने किया। उपाध्यक्ष महोदय, गांव के बच्चे जब पढ़ लिखे जब शहर में आते हैं और बेरोजगार होते हैं तो उनकी हालत दयनीय होती है, और देश के प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि इस देश के बेरोजगार जो बच्चे हैं उनको रोजगार मिले, इसके लिए मुद्रा योजना की स्थापना की थी। मैं सिर्फ केंद्र सरकार की उपलब्धियों का मैंने जो जिक्र किया, मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं राजस्थान के उस पश्चिमी भाग से आता हूँ, श्री गंगानगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में मैं उपाध्यक्ष महोदय मैं थोड़ी सी 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। पहली बार इस देश की सरकार ने तय किया कि हम राजस्थान की 1060 किलोमीटर लंबी जो सीमा है उस पर हम लोग भारतमाला सड़क बनाएंगे। 25,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार उस पर खर्च कर रही है। पहली बार केंद्र सरकार ने तय किया है कि हम लोग अमृतसर से लेकर भावनगर तक एक ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे। 25,000 करोड़ रुपए उसका खर्चा चालू किया, जिसका शिलान्यास हो चुका है और उसका काम है। पहली बार ट्रेनों को इतना काम किया है। मैं मेरी अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करना चाहूँ तो 13 ट्रेन मेरे श्री गंगानगर से नई शुरुआत हुई है। हर रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हुआ है। एक रेलवे स्टेशन पे 1 करोड़ रुपए से लेके 24 करोड़ रुपए हर 24 करोड़ रुपए तक के रेलवे स्टेशन बने, ऐसा भी पहली बार हुआ है। गांव में विकास हो, इसके लिए सरकार ने 2014 में तय किया था कि हम सीधा पैसा केंद्र की सरकार का गांव में देंगे। पहली बार ग्राम पंचायत को 14 फाइनेंस कमीशन का पैसा केंद्र सरकार से मिला है। पहली बार स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा एक ग्राम पंचायत को मिला है। एक ग्राम पंचायत में 2.5 करोड़ रुपए साल का देने का अगर किसी ने काम किया, 5 साल का 50 लाख रुपए साल का अगर देने का किसी ने काम किया, वो केंद्र की सरकार ने किया है। मैं आप सबकी तरफ से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 5 साल तक हिंदुस्तान में एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई जो देश के केवल विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस देश को छठी अर्थव्यवस्था में, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक दृष्टि से छठी अर्थव्यवस्था में इस देश को खड़ा किया है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने क्या किया, 2022 तक हम न्यू इंडिया बनाने का संकल्प करेंगे। गांव के खेत के गरीब इंसान को इस देश में नई दिशा और नई दिशा मिले, इसके लिए केंद्र की सरकार ने तय किया है। गांव के खेत तक पानी पहुंचाने का अगर काम किया, नहर बनाने का अगर काम किया, पक्का खाला बनाने का अगर काम किया है, सीमावर्ती क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में अगर गांव में अगर पानी देने का अगर किसी ने काम किया है, वो केंद्र की सरकार ने तय किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारी राजस्थान कैनाल का एक नहर का जिक्र करना चाहूंगा कि जो नहर 1970 में बनी थी उसका आज तक नवीनीकरण नहीं हुआ। पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के नेतृत्व में प्रस्ताव भेजा और केंद्र सरकार ने पहली बार उसमें 3,400 करोड़ रुपए देके उसका नवीनीकरण किया ताकि सेम की समस्या खत्म हो। ऐसा पहली बार किया हुआ है। मैं गांव की ग्रामीण तरफ से मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो और देश और ज्यादा तरक्की करे और आर्थिक खुशहाल में यह देश सबसे आगे बढ़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।